हेलो राम राम राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम हिस्ट्री की रिवीजन क्लास 17 का रिवीजन करने वाले हैं। सूर्यवंश का उदय किस प्रकार से हुआ, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, मां पन्ना धाय कौन थी, हुमायूं फिर सिंध से वापस कैसे आया। ठीक है, तो इन सबको हम पढ़ेंगे। यह है सूर्यवंश का मैप। भारत में कौन कौन से राज्यों को सूर्यवंश कवर कर रहा था उस टाइम पर। ठीक है, यह है शेरशाह सूरी की फोटो। चलिए शुरू करते हैं सूर्यवंश के बारे में। 1540 से 1555 तक ये वंश रहा। संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह के बारे में तारीख ए शेरशाही से हमें जानकारी मिलती है। किसने लिखा था? लेखक कौन था? अब्बास खां सरवानी। जन्म कब हुआ? शेरशाह सूरी का जन्म होता है 1472 में। बचपन का नाम फरीद था, बहुत पूछा जाता है फरीद। पिता का नाम हसन खान था। 1497 से 1518 तक ये कहाँ रहा था? जौनपुर जागीर का प्रबंधक रहा था। इसने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ कार्य किया और लोहानी का पुत्र था जलाल, उसका संरक्षक के रूप में इसने कार्य किया। लोहानी ने ही इसे शेर खां की उपाधि दी थी। फिर लिखा है 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। 1530 में चुनार का किला लाड़ मलिका से शादी कर ली। यहाँ पर चुनार का जो किला है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। 1549 में चौसा का युद्ध होता है, इसमें शेरशाह की जीत होती है। 1540 में कन्नौज या फिर कहें बिलग्राम का युद्ध होता है और इसे भी शेरशाह जीतता है। 1541 में बंगाल जीता। यहाँ पर कौन था? खिज़र खां, इसको इसने मार दिया। ठीक है, फिर है बंगाल का सरकारों में बांटा। बंगाल को किसमें बांटा को होना चाहिए यहाँ पे? बंगाल को इसने सरकारों में बांटा। सरकारों जैसे आज के टाइम पे जिला जो होते हैं हमारे बटे हुए जिले, तो उसी प्रकार से उस टाइम पर सरकार होते थे। और नियंत्रण सिकदार को नियुक्त कर दिया, यानी कि इन जिलों का नियंत्रण किसके पास रहेगा? सिकदार के पास। लेकिन सिकदारों पर भी किसका नियंत्रण रहेगा? अमीर ए बांग्ला का। अमीर ए बांग्ला का एक विभाग के रूप में इनका नियंत्रण रहेगा और इनका सीधा संपर्क, अमीर ए बांग्ला का सीधा संपर्क किससे रहेगा? शेरशाह सूरी से रहेगा। 1542 में मालवा को जीतता है वर्सेस यहाँ पर कौन था? मल्लू शाह। मल्लू शाह को इसने हरा दिया था। ठीक है, कादर सावी से बोलते हैं। 1543 में रायसीन जीता वर्सेस कौन? पूरनमल राजा थे यहाँ पर। ठीक है, और शेरशाह के नाम पर सबसे गहरा धब्बा यही है क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्ल मार किया था। ठीक है, 1545 में कालिंजर बांदा यूपी को जीता वर्सेस कौन? कीरत सिंह थे यहाँ पर। उक्ता तोफ का यूज़ किया था इसने यहाँ पर। और शेरशाह की डेथ इस कालिंजर जीतने के बाद ही हो जाती है, इसकी डेथ। ठीक है, ये गोला फेंक रहा था और वो गोला इसके ही लग गया था। और इसकी मतलब इसके ये मरा कब? जब इसे पता चल गया कि हम कालिंजर फतेह कर चुके हैं, उसके बाद इसकी जो सांस है वो टूटी थी। फिर लिखा है 1544 में गिरी सुमैल जैतारण का युद्ध होता है, मारवाड़ जोधपुर। ठीक है, और मालदेव जैता और कुम्फा यहाँ पर जो सेनापति थे वो मालदेव के साथ थे वर्सेस वीरमदेव, कल्याणमल और शेरशाह सूरी यहाँ पर था। इसने गलत मैसेज भेजा था मालदेव के पास कि जैता कुम्फा जो है वो इसके साथ मिल चुके हैं, यानी कि शेरशाह सूरी के साथ मिल चुके हैं। तो ये गलत मैसेज पाकर मालदेव वापस हो जाते हैं। जैता कुम्फा आखिरी सांस तक इस युद्ध में लड़ते रहते हैं, बहुत ही वीर सेनापति थे। फिर है शेरशाह ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसके लिए बोला था? इस जैता कुम्फा के लिए। जिस तरह से वो लड़ रहे थे उनकी बहादुरी से ये थोड़ा सा मतलब खौफ खा गया था। 1544 में मेवाड़ अभियान किया इसने। यहाँ पर माँ पन्ना धाय थी। माँ पन्ना धाय कौन थी? जिन्होंने जो राणा उदय सिंह थे उनकी संरक्षक थी। ठीक है, माँ पन्ना धाय का पुत्र था चंदन और राणा उदय सिंह थे। तो माँ पन्ना धाय ने राणा उदय सिंह को बचाने के चक्कर में अपने बेटे चंदन को जो है बलि चढ़ा दिया। बलि चढ़ाने से मतलब कि उनकी सैया पर अपने बेटे चंदन को लिटा दिया। और जो एक वहाँ पर एक विरोधी था जिसने चंदन की हत्या कर दी उदय सिंह जानकर। फिर लिखा है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। भू राजस्व उपज के आधार पर कर दिया था इसने 1/3। और भू राजस्व के जनक कौन है? टोडरमल है। पट्टा प्रथा जिसे कबूलियत कहा जाता था वो इसने शुरू की। टैक्सेस कौन से लगाए थे इसने? कर, जरीवाना कर लगाया था और महासिलाना कर लगाया था। ये 2.5% से लेकर 5% था। फिर है इसने दीवाने विजारत विभाग बनाया, लगान एंड अर्थव्यवस्था से संबंधित था। दीवान ए इंशा विभाग बनाया जो पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान ए काजा बनाया जो क्या था? न्याय विभाग था, जस्टिस डिपार्टमेंट था। इसने आधुनिक रुपया चलवाया। चांदी का जो रुपया था वो टंका था और तांबा का जो था वो दाम। ठीक है, इसने सड़क ए आजम GT रोड बनवाई।
ये जो रोड थी ये मौर्य काल से ही थी, यानी कि कच्ची रोड थी, तो इस पर इसने पत्थर वगैरह बिछवाया था। और इस जो सड़क ए आज़म था शेरशाह सूरी के टाइम पर, इसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने नाम दिया था? तो ऑकलैंड, ये वायसराय था ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो उसने इसे नाम दिया था। इसने डाक प्रथा को जन्म दिया, हेमू इसे संभालता था इसके टाइम पर, ठीक है। रोहतासगढ़ के किले को इसने क्या किया? मजबूत कराया था। इसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी 1540 में। हेग एंड कानूनगो ने इसे अकबर से श्रेष्ठ माना है। हेग एंड कानूनगो कौन है? ये इतिहासकार हैं, इन्होंने अकबर से श्रेष्ठ से बताया है। शेरशाह के वंशज देख लेते हैं। एक है जलाल खां, इसे इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता है, 1545 से 1553। फिर है स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है इसकी। फिर है फिरोज शाह, 1553 से 1553 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन मारता है? इसका मामा, फिरोज शाह का मामा ही इसे मार देता है, मुजारिफ खां। मुजारिफ खां जो है आदिल शाह भी इसको बोलते हैं, दिल्ली और आगरा पर इसने कंट्रोल कर लिया था। इसका सेनापति कौन था उस टाइम पर? हेमू था। और मुजारिफ शाह का जीजा था इब्राहिम सूर। सरहिंद का युद्ध जो है इसने ही लड़ा था, और यहाँ पर सिकंदर शाह के नाम से ये मशहूर था। 1555 AD में सरहिंद का वॉर होता है, और इसी वॉर के दौरान हुमायूं वापस आ जाता है। हुमायूं जीतता है इस वॉर को और हुमायूं वापस आ जाता है। फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं रहता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बैरम खान ने नकली हुमायूं मुल्ला वैकसी को बनाया, और ये खबर आवाम में फैल गई कि देखो जो हुमायूं है वो ठीक है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। और इसी बीच क्या होता है, हेमू ने दिल्ली पर जो है टेक ओवर कर लिया, जब उसे पता चलता है कि ये नकली हुमायूं है, ठीक है। बैरम खां अकबर को लेने कहाँ गया था? पंजाब लेने गया था। पंजाब में था अकबर उस टाइम पर, अकबर बहुत छोटा था। हेमू जो था दिल्ली में अंतिम हिंदू सम्राट भी था, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।